हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ समय और कार्य का पार्ट नंबर 4। इससे पहले पार्ट 1, 2 और 3 कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने अभी वो नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उनको देख सकते हो अगर देखना चाहो तो आज का हमारा पार्ट नंबर 4 में क्या है, समय और कार्य में हमें कौन सी टाइप है जब कार्य बारी बारी से किया जाए। तो ये वाली टाइप आज हम इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और उनको आसानी से किस प्रकार बेसिक तरीके से और ट्रिक तरीके से किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास पहली टाइप क्या है कि जब कार्य बारी बारी से किया जाए। तो देखिए कि हमारे पास ये कोई कार्य है, इसको करते हैं। एक ए कार्य करता है, एक बी कार्य करता है। ए 5 दिन में करता है, बी इसको 10 दिन में करता है। यानी कि ये एकांतर क्रम में करते हैं, यानी कि बारी बारी से करते हैं। तो वही सिंपली हमें इसका क्या लेना है, वही इसका हमें एलसीएम लेना है। तो एलसीएम इसका कितना आएगा, 10 आएगा। तो अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता तो उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर एलसीएम और एचसीएफ वाले वीडियो आप देख सकते हो। अब क्या है इसमें कि एक दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी काम करता है। ये एकांतर क्रम में यानी कि बारी बारी से कार्य करते हैं। यानी कि पहले देखो, ये ए और बी 2 है, एक दिन ये हो गया, ए और बी एक दिन ये हो गया, और ए और बी एक दिन एक हो गया। तो पहले दिन ए काम करता है, बी नहीं करता है। दूसरे दिन ए काम नहीं करता है, बी करता है। तीसरे दिन फिर ए काम करता है, फिर बी नहीं करता है। यानी कि एकांतर क्रम में ये काम करते हैं। पहले दिन ए करता है और बी नहीं करता, दूसरे दिन बी ए नहीं करता और बी करता है। इस प्रकार ये एकांतर क्रम में काम करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास टोटल कार्य कितना है, टोटल यूनिट कार्य कितना है, 10 यूनिट है। टोटल हमारे पास 10 यूनिट है। तो अब पहले दिन ए काम करेगा और बी नहीं करेगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें इन दोनों को हम एक साथ काम कराएंगे। यानी कि एक दिन यानी कि एक साथ काम कराएंगे और उसको हम फिर बाद में 2 से गुणा कर देंगे। यानी कि एक दिन पहले दिन ए काम कर रहा है तो इसको हमने इसका भाग दिया, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 1। यानी कि पहले दिन ए, देखिए यहाँ देखिए ये 10 कार्य है हमारे पास टोटल। तो पहले दिन ए काम करता है तो इसमें से 2 माइनस किया, 8 यूनिट शेष बचा। फिर दूसरे दिन कौन करेगा, बी करेगा। एक दिन में बी कितना करता है, 1 यूनिट करता है। फिर माइनस किया, ये 7 यूनिट बचा। फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। इस प्रकार से करोगे तो आपको इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। तो हम इसको ट्रिक वाले तरीके से देखते हैं। हमने क्या किया कि ए और बी को एक साथ काम करवाया। तो ए और बी एक साथ कितना काम करेंगे, 3 यूनिट। और ये 3 यूनिट कितने दिन में करेंगे, क्योंकि पहले दिन ए कर रहा है, दूसरे दिन बी कर रहा है। यानी कि ये 2 दिन का काम है इनका। जो 3 यूनिट कार्य है वो 2 दिन का काम है इनका। तो 2 दिन को बाद में हमें जो उसको 2 से मल्टीप्लाई कराना है। तो हमारे पास देखिए कि अब हमें इस 3 को ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है कि जो हमारे पास टोटल कार्य है उससे ज़्यादा नहीं जाए। तो हम 3 को ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कराए, 3 × 3, यानी कि टोटल कार्य कितना हो गया अब, 9 यूनिट। यानी कि ये 3 दिन का मतलब हो गया कि 3 दिन तो ए काम कर रहा है और 3 दिन बी काम कर रहा है। यानी कि 3 को हमें इस 2 से मल्टीप्लाई कराना है। यानी कि ये कार्य है हमारे पास 6 दिन। 6 दिन में कितना कार्य करते हैं, 9 यूनिट कार्य करते हैं ये। अब शेष कार्य कितना बचा, हमारे पास 9 यूनिट काम कर दिया इन्होंने। तो अब हमारे पास टोटल है 10, उसमें से 9 कर दिया, तो हमारे पास 1 यूनिट है ना, वो शेष बचा। ये शेष कार्य बचा 1 यूनिट। अब इस 1 यूनिट को कौन करेगा, अब 1 यूनिट को यानी कि पहले ए किया, फिर बी किया, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। यानी कि 6 दिन तक लास्ट में इसने किया, बी ने किया। फिर 7वें दिन किसकी बारी आएगी, 7वें दिन ए की बारी आएगी। तो शेष कार्य को कौन करेगा, शेष कार्य को बी करेगा। तो बी एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहा है, 2 यूनिट कार्य कर रहा है। और शेष कार्य हमारे पास कितना बचा है, 1 यूनिट बचा है। तो हम 1 में 2 का भाग देंगे, तो ये इसको इतने दिन में, यानी कि 6 दिन तो ये हो गए प्लस ये वाला, यानी कि आधा दिन ये, यानी कि 6 सही 1/2 दिन में दोनों मिलकर उस काम को पूरा करेंगे। इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। एक बार फिर से देखिए कि क्या करते हैं हम, इन दोनों को हम एक साथ काम कराएंगे, लेकिन ये काम होगा वो 1 दिन का काम ना होकर 2 दिन का काम होगा। यानी कि जो 3 यूनिट कार्य होगा वो
2 दिन का कार्य होगा। अब हम इस 3 को ऐसी संख्या से गुना करेंगे जो हमारा कुल यूनिट है उससे अधिक न जाए, उससे कम ही रहे। तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 यूनिट हो गया। 9 यूनिट 10 यूनिट से कम है, यानी कि 9 यूनिट कार्य उन्होंने 3 दिन, यानी कि 3 दिन ए ने काम किया और 3 दिन बी ने काम किया। इस प्रकार 6 दिन उन्होंने काम करके 9 यूनिट कार्य कर दिया। अब शेष कितना बचा? अब शेष 1 यूनिट बचा। अब इस शेष को कौन करेगा? ए करेगा। एक दिन में कितना? 2 यूनिट कर रहा है, तो 1 यूनिट को करने में कितना समय लेगा? आधा दिन लेगा। तो 6 सही 1/2 दिन में दोनों मिलकर उस कार्य को पूरा कर लेंगे। अब इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं जिससे आपको और आसानी से बड़े अच्छी तरीके से समझ में आ सके। पहला क्वेश्चन देखिए कि ए किसी काम को 40 दिन में तथा बी उसी काम को 50 दिन में करता है। यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करे तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? अब ए काम को 40 दिन में कर रहा है और बी 50 दिन में कर रहा है। अब यहाँ प्रश्न में दिया गया है कि दोनों बारी बारी से, यानी कि एक दिन ए काम करता है और एक दिन बी काम करता है, तो पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? तो वही सिंपली हम डायग्राम नहीं बनाएंगे इसका, पहले वैसे ही देखते हैं। 40 दिन में और बी इसको कर रहा है 50 दिन में। हमारे पास इसका अब क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तो 40 और 50 का एलसीएम कितना आएगा? 40 और 50 का एलसीएम आएगा 200। 40 और 50 का एलसीएम आया 200। अब हमें 40 में, यानी कि 200 में 40 का भाग देना है। तो 200 में 40 का भाग दिया तो ये हो गया 5 बार, और फिर 200 में 50 का भाग देंगे तो ये हो गया 4 बार। अब हमें क्या करना है? जो मैंने जैसा कि आपको पहले कॉन्सेप्ट में बताया कि इन दोनों को हमें एक साथ काम करवाना है। एक साथ काम करवाएंगे तो ये कितना काम करेंगे? 9 यूनिट काम करेंगे। और ये जो 9 यूनिट काम है ये 2 दिन का काम है, क्योंकि एक दिन 9 यूनिट एक दिन काम कर रहा है, यानी कि 5 यूनिट एक कर रहा है, दूसरे दिन बी 4 यूनिट कर रहा है, यानी कि ये 9 यूनिट कार्य है वो 2 दिन का है। अब हम क्या करेंगे? अब हम 9 यूनिट कार्य 2 दिन में कर रहे हैं, तो अब हम इस 9 को ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कराएंगे कि वो 200 से ज़्यादा, यानी कुल यूनिट से ज़्यादा न जाए। तो हम क्या करेंगे? 9 को 22 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 22 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 158 इसका आएगा, यानी कि ये 200 से कम है, यानी कि 158 यूनिट 200 से कम है। अब ये जो 22 है ये 22 दिन है, तो वो 22 दिन, यानी कि 22 दिन एक काम करता है और 22 दिन ही बी काम करता है। तो हम क्या करेंगे? इस 22 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि 22 दिन, यानी कि 22 दिन ए कर रहा है और 22 दिन बी कर रहा है, 2 दिन का काम है, तो ये हो गया 44 दिन। अब यहाँ देखिए शेष कार्य कितना बचा? शेष कार्य 2 यूनिट बचा। अब इस 2 यूनिट को कौन करेगा? क्योंकि लास्ट 22वें दिन किसने काम किया? बी ने काम किया। तो अब जो, यानी कि 44वें दिन किसने काम किया? बी ने काम किया। तो अब 45वें दिन कौन काम करेगा? ए काम करेगा। तो शेष जो 2 यूनिट है हमारे पास, यानी कि ए की कार्य क्षमता कितनी है? 5 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से कार्य करता है, शेष यूनिट है 2। तो हम क्या करेंगे? इस 2 में हम 5 का भाग देंगे, तो हमारे पास 44 दिन तो ये हो गया, और साथ में 2/5 दिन, यानी कि 44 से ही 2/5 दिन में दोनों मिलकर उस कार्य को बारी बारी से पूरा करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका मैच कर रहा है, ये आंसर आपका इसका निकल के आ गया। इस प्रकार इसको आप निकाल सकते हो। आपको ध्यान यही रखना है कि जो ये 9 यूनिट है, ये 22 है, वो एकांतर क्रम में, यानी कि एक दिन एक का 22 का और बी का भी 22 का, तो 22 44 हो गया, यानी कि दोनों का कार्य जो 9 यूनिट यानी कि 198 यूनिट है, इन दोनों ने मिलकर वो 44 दिन में किया है। ये आपको चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी है। और जो आगे 45वें दिन काम करेगा वो 45वें दिन एक काम करेगा, उसका एक दिन का कार्य 5 यूनिट है, तो 2 यूनिट को करने में उसके 2/5 दिन लगेंगे। तो इस प्रकार आप इसको निकाल सकते हो, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा कि ए अकेला एक काम को 16 दिन में जबकि बी उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, तो ए शुरू कर, यानी कि उस काम को ए शुरू करे तो वे एकांतर दिनों पर कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो हमें दे रखा है कि ए काम को करता है 16 दिन में और बी काम को करता है 12 दिन में। वही इनका एलसीएम हमें लेना है। तो इनका एलसीएम कितना आएगा? इनका एलसीएम आएगा 48। इनका एलसीएम 48 है, 16 का भाग दिया 48 में 3, और ये 12 चौके 48 4। अब देखिए
कि हमारे पास टोटल यूनिट कार्य कितना है, 48 यूनिट है, और इसको कराना है हमें एकांतर में ए और बी से। तो ए एक दिन में काम कर रहा है 3 यूनिट और बी कर रहा है 4 यूनिट, यानी कि एक दिन ए काम करता है, फिर दूसरे दिन ए काम नहीं करता है और बी काम करता है। तो इस प्रकार यानी कि ए प्लस बी को हम एक साथ काम करवाएंगे। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 7 यूनिट। जो ये 7 यूनिट कार्य है ये इनका 2 दिन का कार्य है, यानी कि ए और बी का 2 दिन का कार्य है, एक दिन ए का और एक दिन बी का 7 यूनिट कार्य। अब हम इस 7 को किससे गुना कराएं कि इससे कम हो, तो इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 6 था 42 यूनिट, यानी कि 42 यूनिट ये कार्य करते हैं दोनों, यानी कि 6 दिन ए काम करता है और 6 दिन बी काम करता है, यानी कि टोटल ये 12 दिन काम करते हैं। 12 दिन में 42 यूनिट काम समाप्त कर देते हैं। 12 दिन में 42 यूनिट काम ये समाप्त कर देते हैं। अब शेष काम कितना बचा, 48 में से हमने 42 निकाला तो 6 यूनिट हमारे पास शेष बचा। अब 13वें दिन कौन काम करेगा, 13वें दिन ए काम करेगा, और ए की कार्य क्षमता कितनी है, 3 है, और हमारे पास यूनिट कितना बच रहा है, 6 यूनिट बच रहा है। तो 6 यूनिट में से अगर वो 3 यूनिट कार्य करेगा तो फिर कितना बचेगा, 3 यूनिट बचेगा। इसमें एक दिन और जुड़ जाएगा। अब हमारे पास कितना यूनिट काम बचा, 3 यूनिट बचा। तो अब 13वें दिन इसने ए ने काम कर दिया, तो अब 14वें दिन कौन काम करेगा, 14वें दिन काम करेगा बी, और बी की कार्य क्षमता कितनी है, 4 यूनिट प्रति दिन के हिसाब से। तो इस 3 यूनिट को कौन करेगा, बी करेगा, तो इसको 3/4 दिन में पूरा करेगा। तो इसको टोटल कार्य कितने दिन में होगा, 12 और 1 13, और ये यानी कि 13 सही 3/4 दिन में ये कार्य कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 13 सही 3/4 दिन में ये कार्य कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम इसको भी निकाल सकते हैं। आपको यहाँ ध्यान देना यही है कि एकांतर क्रम में निकाल रहे हैं तो ये 2 दिन का कार्य होगा। जो ये दोनों मिलके काम करेंगे ये 2 दिन का कार्य होगा। यहाँ शेष 6 यूनिट बच रहा है, तो जो 13वें दिन ए काम करेगा, फिर 3 यूनिट शेष बच गया, तो अब 14वें दिन बी काम करेगा, तो बी की कार्य क्षमता निकाल कर हमने इस प्रकार इसको निकाल लिया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी एक काम को 20 दिन 30 दिन और 60 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि तीनों मिलकर 20 दिन में 30 दिन में और 60 दिन में, यानी कि अलग अलग ये कार्य इसको पूरा करते हैं। बाद में दिया गया कि ए काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ क्वेश्चन में यहाँ समझिए कि ए बी तथा सी की प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिन में पूरा करेगा, यानी कि 2 दिन अकेला ए काम करेगा और तीसरे दिन तीनों मिलके, यानी कि बी और सी भी इसके साथ तीसरे दिन इसके साथ मिलेंगे, तो ये काम कितने दिन में पूरा होगा। तो हमारे पास दे रखा है कि ए बी और सी, ये 20 दिन, ये 30 दिन और ये 60 दिन, वही हमें इन तीनों का एलसीएम लेना है। तो इनका एलसीएम आया 60, यानी कि टोटल कार्य हमारे पास कितना हो गया, 60 यूनिट। तो ये हो गया 3, ये हो गया 2 और ये हो गया 1। अब यहाँ देखिए, क्योंकि 2 दिन अकेला ए काम कर रहा है, तीसरे दिन जो बी और सी इसके साथ मिलते हैं वो तीसरे दिन मिलते हैं, ए अकेला 2 दिन काम कर रहा है, तो ए की कार्य क्षमता कितनी है, 3 यूनिट प्रति दिन के हिसाब से। तो ये 2 दिन कार्य करेगा तो कितना यूनिट कर लेगा, 6 यूनिट कार्य अकेला कर लेगा, यानी कि 2 दिन अकेला कार्य करेगा तो 6 यूनिट कार्य करेगा। अब तीसरे दिन ये हो गया 2 दिन का। अब तीसरे दिन यानी कि तीसरे दिन तीनों मिलके काम करेंगे, तो तीनों मिलके कितना काम करेंगे, 3 + 2 + 1 यानी कि 6 यूनिट ये तीसरे दिन काम करेंगे। यानी कि जो 6 यूनिट है अकेला एक कर लेता है 2 दिन में, और तीसरे दिन तीनों मिलके 6 यूनिट करते हैं, तो 2 दिन का तो ये कार्य होगा और 1 दिन का ये कार्य होगा। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास 3 दिन हो गया, टोटल 3 दिन। 3 दिन का कार्य कितना हो गया, 12 यूनिट, यानी कि 3 दिन में ये 12 यूनिट काम करते हैं। आपने ये अंदाज़ा लगा लिया। अंदाज़ा क्या लगा लिया, यहाँ से देखिए कि 2 दिन एक काम कर रहा है तो ये 6 यूनिट कार्य कर रहा है, और तीसरे दिन तीनों मिलके काम कर रहे हैं तो 6 यूनिट कर रहे हैं। तो 3 दिन का कार्य हो गया, 2 दिन का ये हो गया और 1 दिन का ये हो गया, ये 3 यूनिट हो गया 12, यानी कि 3 दिन का कार्य कितना हो गया, 12 यूनिट। अब हमारे पास टोटल कार्य कितना है, 60 यूनिट है, और
3 दिन में कितना कर रहे हैं, 12 यूनिट कर रहे हैं। तो 60 यूनिट को करने में कितना टाइम लगेगा, तो 60 में हमने 12 से भाग दिया तो 12 पंजे 60, 5 दिन एकांतर। एकांतर का मतलब यानी कि 2 दिन तो एक के और 1 दिन ए बी और सी तीनों का, यानी कि अब हमारे पास ये जो 5 दिन आए हैं हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे पास 12 यूनिट कार्य था वो 3 दिन का कार्य था। तो ये जो 5 आया है, 5 दिन आया है, हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 15 दिन। यानी कि उस कार्य को तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसको मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। यहाँ से तो एक बार इसको दोबारा देख लीजिए, क्योंकि ए की कार्य क्षमता 3 है, बी की कार्य क्षमता 2 है और सी की कार्य क्षमता 1 है। बी अकेला 2 दिन कार्य करता है, तो 2 दिन में इसने 6 यूनिट कार्य किया। फिर तीसरे दिन तीनों मिलकर कार्य करते हैं, वो 6 यूनिट कार्य किया, यानी कि 3 दिन का कार्य इनका हो गया 6 यूनिट और 6 यूनिट 12 यूनिट, और 3 दिन में 12 यूनिट कार्य किया। अब 12 यूनिट कार्य है, हमें 60 यूनिट पूरा करना है, तो 60 यूनिट को 12 यूनिट के हिसाब से 3 दिन में कितना कंप्लीट होगा, यानी कि ये 5 दिन में एकांतरगण में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 5 को हमें 3 से फिर मल्टीप्लाई कराना है, तो मल्टीप्लाई कराने पर हमारे पास आया 15 दिन, यानी कि वो कार्य पूरा कितने दिन में होगा, 15 दिन में कंप्लीट होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समय और कार्य का हर पार्ट आपको अच्छा लग रहा होगा। पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उनको देख सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।